नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे फॉरेक्स मार्केट में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स मार्केट इंडिया में इलीगल है। इस इलीगल का मतलब क्या होता है? क्या आप इस फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करोगे, आपके यहाँ पे जेल हो सकती है, या फिर ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ पर लोग डरते रहते हैं इस मार्केट में ट्रेड करने से। ज़्यादातर लोग इंडियन मार्केट को छोड़कर अब फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? क्या आपको भी ऐसा करना चाहिए? इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर रिस्क क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे अभी। बेसिक पॉइंट से लेकर के एडवांस तक हम लोग जाने वाले हैं। शुरुआत में कुछ पॉइंट आपको ऐसे लग सकते हैं कि ये तो मेरे को पता है, लेकिन जब हम लोग आगे चलेंगे वीडियो के तो वो शायद आपको ना पता हो, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को आप लोग पूरा वॉच जरूर करिएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं फॉरेक्स मार्केट की यहाँ पे कोई बुराई वुराई करने वाला हूँ कि ये मार्केट अच्छा नहीं है, फलाना ठिकाना। जो रियलिटी है आपको वो बताऊंगा, कितना अच्छा है कितना गलत है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे आप इसको लीगली तरीके से ट्रेड कर सकते हो, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे सो लाइक शेयर करिएगा, जिससे अपना भी मोटिवेशन बढ़े। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, इस फॉरेक्स का मतलब क्या है। फॉरेक्स, ठीक है, इस फॉरेक्स का मतलब है कि सिंपल पॉइंट समझिए पहले कि मान लीजिए कि आप विदेश में रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो या फिर कोई अदर कंट्री है। तो जब आप अमेरिका से इंडिया के अंदर आते हो तो वहाँ पे आपने जो भी अर्निंग करी है, जो भी आपने पैसा कमाया उस देश में, डॉलर में कमाई हुई आपकी। लेकिन इंडिया के अंदर डॉलर तो नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, उस डॉलर को आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सचेंज इसको अपन लोग कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ेगा जो हमारा रुपीज़ होता है उसमें, तभी आप यहाँ पे कोई शॉपिंग वॉपिंग जो भी आपको करना तब आप कर पाओगे। तो सीधी बात यह है कि जब हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर देते हैं, इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज। हम अदर कंट्री के मनी की भी बात कर रहे हैं। अगर हम एक देश से दूसरे देश का पैसे को चेंज करते हैं तो उसको फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस फॉरेक्स का पूरा मतलब ये हो गया कि अगर आप इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते कंटिन्यूसली तो हम कह देते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। ठीक है, क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग हमारा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज होता है ये। क्लियर, इस फॉरेक्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो विदेशी मार्केट की बात कर रहे हैं। थोड़ा देसी भाषा में समझाता हूँ आपको मैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपने $1 बाय किया। अभी के टाइम पे $1 का जो प्राइस वो कितना चल रहा है, समथिंग 90 रुपये के आसपास, 95। ठीक है, एग्जाम्पल है, आगे पीछे थोड़ा बहुत ये हो सकता है। यहाँ आपका पैसा कैसे बनेगा सब कुछ आपको बताता हूँ अभी मैं। तो आपने 95 रुपीज़ इन्वेस्ट किए इस $1 के अंदर, जबकि उसका प्राइस कितना चल रहा था, 95, $1 का प्राइस। अभी क्या होता है, कुछ दिन आप रुकते हो, एक हफ्ता आप रुकते हो, 1 वीक बाद, ठीक है, 1 वीक बाद क्या होता है कि $1 का जो प्राइस है ये पहुंच जाता है 100 रुपया। इंक्रीज हो गया $1, इसका प्राइस पहुंच गया 100 रुपीज। $1 का प्राइस आपने लगाए थे 95, $1 को बाय करने में, पैसा आपका मार्केट में ही लगा हुआ है। जब डॉलर की वैल्यू यहाँ बढ़ चुकी है, मतलब 100 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं $1 को बाय करने पे, तो आपने 95 रुपीज लगाए थे, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन आपने पैसा कितना लगाया था, केवल 95। अभी आपने वही $1 बाय कर लिया। मान लीजिए कि मेरे पास में $1 है, मैं आपको $1 सेल करना चाह रहा हूँ। उस डॉलर की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे करंट मार्केट में चल रही है 95 रुपया, तो आपने वो $1 ले लिया। क्लियर। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, आप उसी $1 को बेचने के लिए जाते हो किसी मार्केट में या फिर कहीं पे भी, तो उस डॉलर का प्राइस बढ़ चुका है। आपने मेरे से बाय किया था 95 में, आप उसको सेल कर रहे हो कितने में, 100 रुपए में। तो आपको कितना, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर उसका प्राइस गिर जाता है तो भाई आपका घाटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि एक करेंसी को हम लोग दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग इंडियन करेंसी को डॉलर से एक्सचेंज करेंगे, है ना, कुछ और अदर मनी भी होती है, उनको हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। तो आगे बताने वाला हूँ। तो इसको थोड़े एक एग्जांपल के तौर पे और हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप $1000 यहाँ पे बाय करते हो, $1000, जिसकी वैल्यू आती है समथिंग 95,000। ठीक है, तो के भी समझ में आ गया होगा। 95,000 मतलब के का मतलब होता है 1000 में आता है ये, ठीक है, समझ जाना। तो $1000 की वैल्यू हमारी इतनी हो गई। अभी क्या है, इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो गया अपना। इसकी $1 की वैल्यू कितनी थी, $1 देते थे यहाँ पे मैं 95। प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया, 100 पहुंच गया। अभी ये $1 की वैल्यू हमारी 100 पहुंच चुकी है। तो अभी क्या हुआ, अपने को यहाँ पे सीधे सीधे 5000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सीधा हमको 5000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बिना कुछ किए हमने केवल मार्केट में पैसा लगाया ही था,
तो जितना यहाँ पे चांस प्रॉफिट के होते हैं उतने ही चांस आपके यहाँ पे लॉस के भी होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपने मार्केट में पैसा लगा दिया, यहाँ पे आज हमारा डॉलर का प्राइस 95 है, कल हमारा 96 हो जाएगा और नेक्स्ट डे हमारा कम भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 1 रुपये को बढ़ने में मार्केट की चीखें निकल जाती हैं और गिरने में भी इसकी ऐसी हो जाती है। तो फिर हम लोग यहाँ पे अर्निंग कैसे करेंगे जब प्राइस बढ़ने या फिर घटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है? तो हम यहाँ बात करते हैं फिर पिप्स के बारे में मार्केट में, ठीक है। पिप्स अभी क्या होते हैं मैं थोड़ा दिखाता हूँ। व्हाइट बैकग्राउंड में ये लाइट थोड़ा मद्दी तेज हो रही थी बार बार, इसलिए हम लोगों ने इसको ब्लैक कर दिया है। जो फॉरेक्स मार्केट है ये 24/5 चलता है। इसका मतलब क्या है, हफ्ते के 5 दिन मार्केट चलेगा और 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पे सेशंस होते हैं। ज़्यादातर लोग फॉरेक्स मार्केट की ओर क्यों भागते हैं, क्या रीज़न होता है? क्योंकि ये जो फॉरेक्स मार्केट है एक तो काफ़ी बड़ा है, इसकी वैल्यू कितनी तो बताता हूँ। फॉरेक्स मार्केट का लमसम 9.6 के आसपास, मान लीजिए पूरा अपना $10 ट्रिलियन, ठीक है। $10 ट्रिलियन का मार्केट है अपना, इतना बड़ा मार्केट। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसी की ओर भागते हैं, क्योंकि इस मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है एक तो अच्छा खासा लेवरेज मिल जाता है। 24/5 ये चलता है मार्केट। नाइट में आप किसी वक्त यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, ट्रेड करने के लिए जो लेवरेज अच्छा मिलता तो है, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे 2000 गुना का लेवरेज मिलता है, इसका मतलब पता क्या हो गया? तो इस मार्केट में क्या है कि आप 1 रुपये लगा करके यहाँ पे 2000 रुपये तक का ट्रेड ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे 10 रुपये लगा करके 20,000 तक का यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और 100 रुपया लगा करके हम यहाँ पे 2 लाख तक का ट्रेड ले सकते हैं इस मार्केट में। ये होती है इसमें लेवरेज की वैल्यू, इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसकी ओर भागते हैं। अब ये चीज़ का क्या ज़रूरत है भाई इतना मार्केट में? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे पास पैसे भी नहीं है तो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लिक्विडेशन प्राइस होते हैं ना चाहते हुए भी फिर आपको यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बला होती है पिप्स। अब ये पिप्स क्या होता है मार्केट में, जैसे यहाँ पे कुछ ये पॉइंट चल रहे होते हैं ना, इधर पॉइंट जो ये चल रहे हैं, जैसे 24,160 ये जो चल रहा है नंबर यहाँ पे, तो हम लोग कह देते हैं कि पॉइंट है ये इंडियन मार्केट के हिसाब से कि यहाँ पे इतने पॉइंट का मोमेंटम कर रहा है ऊपर की ओर। अगर ये 16 से 165 हो जाता तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 5 पॉइंट मोमेंटम किया मार्केट ने, 5 पॉइंट मूव किया है ओनली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स बोल देते हैं समझने के लिए, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, ये पॉइंट्स जगह पे पिप्स काम करता है। अब ये पिप्स का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपने $1 पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो कल वो $1 का जो प्राइस है जो 95 चल रहा है वो 95 से 100 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। कुछ पैसे का ही चेंजेस यहाँ पे होता है। तो जो लास्ट वाली संख्या होती है, मैं थोड़ा दिखाऊंगा ऐसे 1.564 ऐसा कुछ करके, मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट लॉस होता है, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस होने वाला हमारा। जब सीधी बात है कि यहाँ पे कुछ पैसों का ही चेंजेस होने वाला है, रुपये में कोई कन्वर्ट नहीं होने वाला एक दिन के अंदर, तो हमारा कुछ खास बेनिफिट तो होगा नहीं अगर मैं $1 बाय कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ लॉट साइज बना होता है जिनका लॉट साइज काफी बड़ा रहता है, ठीक है। लॉट साइज क्या है, मतलब मिनिमम आपको कुछ बड़ी क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं $1 बाय कर ले रहा हूँ, $4 बाय कर ले रहा हूँ, तो इस तरीके से आप बाय नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक लॉट साइज बना होता है। तो यहाँ पे साइज क्या है, नैनो। नैनो के अंदर क्या होता है, आपको 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी पड़ेगी। नैनो के बाद है माइक्रो। माइक्रो के अंदर आपको 1000 क्वांटिटी बाय करनी पड़ती है। ये मैं एक लॉट साइज की वैल्यू आपको बता रहा हूँ, एक लॉट साइज, ठीक है। अगर आप इसको अपना पूरा पैसा दे करके बाय करोगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से ब्रोकर आपको कुछ मार्जिन देते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 2000 गुना का मार्जिन यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। माइक्रो हो गया। इसके बाद आता है मिनी। अभी जो मिनी लॉट साइज है यहाँ आपको 10,000 क्वांटिटी मिलती है, 10,000 क्वांटिटी। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड जो लॉट साइज है यहाँ पे आपको 1 लाख क्वांटिटी का ये हमारा एक लॉट साइज होता है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको बाय कर सकते हो, मतलब मिनिमम आपको इतनी क्वांटिटी बाय ही करनी है। स्टार्टिंग हो जाता है नैनो से और नैनो से जाता है स्टैंडर्ड तक, ठीक है। ये हमारी लॉट साइज की सारी वैल्यूज हैं। तो मिनिमम आपको इतना क्वांटिटी बाय करना ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप $4 बाय कर रहे हो, $5 बाय कर रहे हो। अब इतनी क्वांटिटी का यहाँ पे क्यों दिया जाता है, क्योंकि $1 का जो प्राइस है वो डेली चेंज तो होने वाला है नहीं, पैसे ही वहाँ पे चेंजेस होते हैं लास्ट वाले डिजिट में। इसी वजह से आपको ज़्यादा क्वांटिटी दी जाती है कि अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस होता है तो आपको उसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस हो। उम्मीद है इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर सीखने वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ना लॉट साइज पे थोड़ा फोकस करना होता है। ये जो लॉट साइज होते हैं इन्हीं की वजह से ज़्यादातर लोगों का लॉस हो जाता है, क्योंकि जब हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे जो क्वांटिटी साइज के हिसाब से लॉट होगा, जैसे समथिंग
75 का भी एक लॉट चल रहा है। अगर हम इसके लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पे नैनो, माइक्रो, मिनी, स्टैंडर्ड इस तरीके के जो लॉट साइज हैं, कैसे लॉट साइज होता है 0.001 इस तरीके से 0.01, ठीक है 0.1, ये कुछ लॉट साइज होते हैं। आपको देखने में लगता है वो कि भाई काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कोई से भी हम लोग इसमें बाय कर लेंगे, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक ही डेसिमल के आगे पीछे होने में आपको खुद पता नहीं पड़ेगा कि आपका अकाउंट कब खाली हो गया। अगर आप इस लॉट साइज के बारे में सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ब्रोकर के अंदर ये लॉट साइज आपको कुछ अलग तरीके से दिखते हैं, ठीक है, दिखेगा आपको ये, लेकिन इसकी रियल वैल्यू कुछ और होती है। तो पहले से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी रियल वैल्यू क्या निकलने वाली है मार्केट में, ठीक है। उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में लॉट साइज की वैल्यू किस तरीके से होती है इस मार्केट में। एक ओवरव्यू दे रहा हूं आज की वीडियो में, डिटेल्स हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब इस फॉरेक्स मार्केट में लीगल और इलीगल का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। देखिए, लीगल का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप इस फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे जेल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप अपना पैसा किसी ब्रोकर को सेंड करते हो उसके डीमैट अकाउंट में, तो दिक्कत वहां पे आती है, ठीक है। क्या दिक्कत आने वाली है, ये भाई आप हो, ठीक है, ये आप हो गए, ये आपको कोई ब्रोकर हो गया, ये कोई ब्रोकर हो गया, आपको पैसे इस ब्रोकर में डालना है। तो क्या है कि जब हम विड्रॉ मारते हैं पैसे को, तो बीच में आपका पैसा ये अटक जाता है, बीच में पैसा कभी कभी आपका अटक जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, या फिर आप विड्रॉ मारते हो तो फिर आपके अकाउंट में नहीं आएगा, इस वाले अकाउंट में, मतलब लेन देन में जो दिक्कतें आती हैं, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इलीगल कहते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं, आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो उसको, ठीक है, थोड़ा रुकिए, लेकिन पहले समझ लो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब आप यहाँ पे लेन देन करते हो ना, तो वहां पर दिक्कत आती है, और आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज भी हो सकता है। आपने फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड किया किसी ब्रोकर में, वहां से आप विड्रॉ लेते हो अपने बैंक में, तो बैंक आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा कहाँ से आया है, क्योंकि वहां पर कुछ पता नहीं रहता कि ये पैसा किस जगह से आया हुआ है। क्योंकि जब एक ब्रोकर पैसे को आपके बैंक में ट्रांसफर करेगा तो वहां पे डॉलर्स में पैसा नहीं आएगा, वहां पे आएगा क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से, डायरेक्टली जो क्रिप्टो कॉइन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसा आने वाला है। तो यहाँ पर दिक्कतें फिर आ जाती हैं, अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है। अगर एक बार अकाउंट आपका फ्रीज हो गया तो फिर वो चालू नहीं हो सकता। अगर इसी प्रोसेस को आप बार बार करते रहते हो तो भाई आप पे एक्शन हो सकता है, आपके आगे चल के अकाउंट भी ओपन नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये फ्रॉड बार बार कर रहे हो, ठीक है। दिक्कतें कहाँ पे आती हैं कि जो लेन देन होता है वहां पे अगर कोई धोखाधड़ी आपके साथ होती है, कोई आपकी कुछ भी हेल्प यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा। बस इस इलीगल का मतलब यही है इस मार्केट में, और कुछ नहीं है। तो देखिए, आरबीआई ने कुछ फॉरेक्स ब्रोकर है उनको भी बैन कर रखा है, जैसे कि एक्सनस एक टाइम पे इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से चलता था, लेकिन अभी के टाइम पे उसको बैन कर दिया है, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा फ्रॉड होता है इस वजह से। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं कि कितने ब्रोकर्स हैं, जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर हैं और जिनको बैन किया हुआ, पूरी लिस्ट आपको देखो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो जाके, तो उनमें से किसी भी ब्रोकर में आप अपना अकाउंट मत खोलिएगा, जिससे आपके साथ आगे चल के फ्रॉड हो सके। तो रियलिटी है मार्केट में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने अपने ब्रोकर्स को यहाँ पे प्रमोट करते हैं कि हमारे इस ब्रोकर में अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि देखिए वो तो बैठे हुए विदेश में, उनका तो कुछ होने वाला है नहीं। आप इंडिया में रहकर के अगर यहाँ पे ट्रेड करते हो तो आपकी मेहनत की कमाई है, अगर चली गई तो भाई बहुत ज़्यादा दुख होता है फिर, इसलिए उस ब्रोकर में ट्रेड करिए जो ठीक ठाक है अभी, ठीक है। कौन से ब्रोकर है, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, और किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, करेंसी पेयर के अकॉर्डिंग कौन सा करेंसी पेयर हमारे लिए बेस्ट है। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने कहा कि जितने भी लोग ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ये सब विदेश में बैठ के ट्रेड करते हैं, कुछ लोग दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ इंडिया के अंदर भी बैठ करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि किस में करें, लेकिन एक होता है हमारा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है और सिल्वर है, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर। कैसे करेंगे हम लोग इसको लीगल तरीके से, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि जिस तरीके से हम लोग क्रिप्टो मार्केट को लीगल तरीके से कर सकते हैं इंडिया के अंदर, क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, कि जितने भी ये कॉइन्स होते हैं उनके बारे में। तो जब हम लोग गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करेंगे तो हम उसी ब्रोकर में ट्रेड करेंगे जो हमारा इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने कहा कि जितने भी लोग ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ये सब विदेश में बैठ के ट्रेड करते हैं, कुछ लोग दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ इंडिया के अंदर भी बैठ करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि किस में करें, लेकिन एक होता है हमारा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है और सिल्वर है, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर के अंदर। कैसे करेंगे हम लोग इसको लीगल तरीके से, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि जिस तरीके से हम लोग क्रिप्टो मार्केट को लीगल तरीके से कर सकते हैं इंडिया के अंदर, क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, कि जितने भी ये कॉइन्स होते हैं उनके बारे में। तो जब हम लोग गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करेंगे तो हम उसी ब्रोकर में ट्रेड करेंगे जो हमारा इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, जहां हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है कि आप ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड और सिल्वर में हमको ट्रेड किस तरीके से करना होता है, बस आप इतना समझो, सेफली ट्रेड करने का तरीका केवल गोल्ड और सिल्वर ही है। अगर आप और उसमें करते हो, जैसे कि करेंसी पेयर्स के अंदर
अब देखो करेंसी पेयर अगर आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझाने लगा तो कंफ्यूजिंग पैदा हो जाएगी, फिर आप खुद कंफ्यूज जाओगे कि मुझे किस में ट्रेड करना है, किस में नहीं करना है। तो आज की वीडियो में केवल मैंने आपको बेसिक सा नॉलेज दिया है और कुछ नहीं है। जो बेसिक पॉइंट होते हैं जहां पे एक ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है स्टार्टिंग टाइम पे, वो पॉइंट मैंने कवर किए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।